गालियाँ दे रहे हैं, पारसी समाज की माँ बहनों को कर रहे हैं। पारसी समाज बगावत हो जाए तो फिर आप जान लीजिए, हम माताओं बहनों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा फिर वो सम्मान फिर ढंग से होगा। आर्मी आए या कोई पलटन आए, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, या भाई जो ऐसा क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया भी ज़बरदस्त उसी तरह मिलेगी। अपराध है, ये पासी जाति वो भयंकर जाति है जिसने किसी भी आक्रांता को बर्दाश्त नहीं किया। पल भर में, आप जान लीजिए, पल भर में इन बागियों ने किसी को छोड़ा नहीं है। नमस्कार साथियों, जय पासी समाज। मैं आपका अनुज कुमार रावत, 177 विधानसभा बछरावा रायबरेली। मेरे सम्मानित साथियों, चूँकि मैं लाइव नहीं आता हूँ, बहुत कम ही लाइव आता हूँ, या नगण्य मात्र का, क्योंकि जब मुद्दे सीमा से ज़्यादा हो जाए, मर्यादा से बाहर बात नहीं जाए, तो मजबूरी पड़ जाती है हम सबको लाइव आने की। तो मेरे साथियों, अभी आप लोगों ने देखा ही, ज़िला रायबरेली सलोन में पिछवरिया गाँव में अर्जुन पासी जी के जो 21 वर्ष का एक अबोध बालक था, बेचारा अभी पढ़ लिख रहा था, उसके कुछ दबंगों क्या विशाल सिंह और उसके पूरे गैंग के द्वारा, जो वहाँ का स्थानीय गुंडा है और उसके ऊपर 19-20 मुकदमे लिखे हुए हैं, उसने जो है धोखे से, अरे बच्चों को, मतलब पढ़ने लिखने वाले बच्चों को टारगेट करके, क्योंकि वो बच्चा पढ़ लिख रहा था, तैयारी कर रहा था, तो इसलिए हो सकता है कोई इसकी जलन पर्सनली रही हो, क्योंकि ये लोग इसी तरह जलते ही हैं। जब हमारा बच्चा कंपटीशन के लायक हो जाता है तो ये लोग डरते हैं और कहीं कंपटीशन में ये आगे ना निकल जाए। तो हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसी मानसिकता रही हो जिसके कारण से उसकी गोली मारकर, उसके घर जाकर गोली मारकर इन्होंने हत्या की, जिसकी कितनी भी निंदा की जाए, जितना भी मतलब इसका मतलब इनका बहिष्कार किया जाए और जितना भी इस निंदनीय कृत्य की मतलब भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि ये बालक पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। इनका किसी भी विवाद से मतलब नहीं था। क्योंकि मैं वहाँ पर गया और इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि इसकी पीड़ा मुझे है और मैंने समाज को भी देखा कि ये रायबरेली ज़िले में, चूँकि कभी रायबरेली ज़िले में इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि रायबरेली ज़िले में ऐसा मतलब हमारा जो रायबरेली ज़िला है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सांस्कृतिक धरोहरों को सजोए हुए हमारा ज़िला हुआ है। कभी भी ऐसी मतलब घटनाएँ यहाँ पर इस तरह नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं हुए, क्राइम हुए लेकिन उन पे दंड भी मिला। लेकिन ये ऐसे लोग, अब की बार ऐसी घटना हुई इन बच्चों के साथ कि मतलब आप जान लीजिए, घर से बुलाकर उस बच्चे को गोली मार दी गई, और गोली मारी तो पीठ पे मारी, बेचारे को संभलने का मौका भी नहीं मिला। और वो बालक दुबली पतली काया में था, कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी ताकतवर था या उस तरह बहुत बड़ा मतलब कोई उस तरह रहा हो। बेचारा वो पढ़ने लिखने वाला, रोजी रोटी के लिए उसका भाई जो है बाल काटने की दुकान खोलता था, और बेचारे मतलब कोई उस तरह नहीं है। मतलब घर गया और देखा हूँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, अब सर्वाइव कर रहे थे, किसी तरह आगे बढ़ जाए। लेकिन ये इनकी छलछंदी दोगली मानसिकता, ये विशाल सिंह और इसका गैंग और इसके जो साथी जो लोग रहे हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ा है, अभियुक्त दिया है, भीम युवा संगठन ने जो पूरी तरह से इनके लिए जो है आप जान लीजिए न्याय के लिए एकदम प्रतिबद्ध हो गया, वचनबद्ध हो गया, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी भी मुख्य आरोपी जो है विशाल सिंह, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया है, वो अभी भी नहीं। आप जान लीजिए इन लोगों ने ऊंचाहार की घटना की, इन लोगों ने एक दिलीप पासी का लड़का है वही सलोन का, उसके पैर में गोली मारी। आप जान लीजिए इन लोगों के अंदर, हमको लगता है इस वर्ग में कुछ लोगों के जो है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि धरती पर यही एक मतलब तोंदे है और यही एक ताकतवर है, बाकी कोई है नहीं। और मैं मतलब अपने लाइव के माध्यम से और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा यही मतलब कहना है कि ऐसा मत करिए आप लोग कि हमको बगावत पर उतरना पड़े, क्योंकि आप ठीक से समझ लीजिए इस बात को, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। और आप जान लीजिए, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समाज में रहना जानते हैं और समाज में रहने लायक बनाना भी जानते हैं। तो इसलिए मैंने देखा है बड़े करीब से कि इन घटनाओं की कुछ ज़्यादा ही मतलब हो रही है, और हमारे उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो बेचारे रोजी रोटी के लिए, कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मतलब कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो कोई मतलब 20-21 साल 22 साल के लड़कों को ये बेचारे, जिनको अभी मतलब ठीक से कुछ भी नहीं पता, बेचारे वो पढ़ाई लिखाई में कापी किताबों में व्यस्त है, फिर भी उन लोगों को ये लोग जो है टारगेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम मतलब एक ऐसी ऐसी उसमें आ गए हैं, स्थिति में आ गए हैं कि अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। जिला रायबरेली तो सदैव हुई पासियों की साख रही है, जहाँ पर लगभग 7 लाख 8 लाख पासी इकट्ठा मतलब रहता है। हर विधानसभा में हमारा वर्चस्व है, हमारे बगैर यहाँ पर कोई एक पंची बीडीसी तक नहीं निकाल सकता, ये हकीकत है। ये मैंने ही सबसे पहले कहना शुरू किया है, जो लोगों ने आज मतलब अपने मंतव्यों में कहा है, वो मैंने ही सबसे पहले कहना शुरू किया है कि हमारी भागीदारी और हमारी हिस्सेदारी भी सबसे ज़्यादा है।
अगर किसी को लगता है कि वो हमारे बच्चों को एक क्लब की तरह अंगूठा काट कर या हमारे बच्चों को डिमोटलाइज कर ले जाएंगे, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अभी करबद्ध करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हम मार्शल कौम के लोग हैं। ये पासी जाति वो भयंकर जाति है जिसने किसी भी आक्रांता को बर्दाश्त नहीं किया। पल भर में, आप जान लीजिए, पल भर में इन बागियों ने किसी को छोड़ा नहीं है। अगर इसने हथियार उठाया या इसने संविधान का पर इसका संविधान पर से अगर विश्वास उठा, तो कल्पना कर लीजिए फिर वो होगा जो तांडव होगा जो किसी ने आज तक नहीं देखा होगा, ना किसी ने सुना होगा। इतिहास पढ़िए, चाहे वो काकोरी का इतिहास हो, और चाहे वो बहराइच का इतिहास हो, चाहे वो गांजर का इतिहास हो, चाहे वो डलमऊ का इतिहास हो, चाहे वो रोहनिया का महाराजा माहेपासी जी का इतिहास हो, चाहे रायबरेली का महाबली बीरा पासी जी का इतिहास हो, चाहे वो जो हमारे सेनापति गोकर्ण पासी जी का इतिहास रहा हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ऐसा मत करिए। मैं किसी समाज के विरोध में नहीं हूँ। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती। सभी लोगों को चाहिए कि अपराधी को पकड़कर सीधे बंद करवाएं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, इसके पक्ष में प्रोटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अपराधी अगर हमारे समाज का होता तो क्या हम लोग हम क्या उसको बचाने का प्रयास करते? क्या हम भी कहते कि हाँ भाई ठीक, अपराध किया है, उसको बंद करिए। आप लोगों को हम देख रहे हैं लगातार, आप लोग उसके खिलाफ, आप उसके पक्ष में ज्ञापन दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, पासी समाज की माँ बहनों को कर रहे हैं। पासी समाज बगावत हो जाए तो फिर आप जान लीजिए, हम माताओं बहनों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारा फिर वो सम्मान फिर ढंग से होगा। फिर मत कोई कहिएगा कि फिर कोई भागेगा नहीं इधर उधर, क्योंकि पासी जब बिगड़ता है तो किसी को निकलने का मौका नहीं देता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। ये और किसी से ऐठिए जाके, और किसी अपराधी को जो भी जिसने भी अपराध किया, जैसे विशाल सिंह ने अपराध किया है, तो इनके समाज के लोगों को चाहिए कि उस अपराधी का बहिष्कार करें और उसको बंद करें, क्योंकि एक बच्चे की, एक माँ की कोख उजड़ी है, एक परिवार जो है सूना हुआ है, एक बहन की आज एक बहन की कलाई आज सूनी हो गई है। आज वो राखी किसको बांधेगी? जो आप लोग समझ रहे हैं, कितनी निंदनीय घटना हुई है, इतना मतलब जिसकी इतनी भी भर्त्सना की जाए कम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज के लोगों को जो उनका साथ दे रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं, किसी की बहन आज कलप रही होगी, रो रही होगी, क्या उसको दर्द नहीं हो रहा होगा? उसके भाई को मारा गया जिस तरह। उसकी बहन मुझसे कह रही थी कि भैया मैं खाना निकाल कर रखी थी, जब ये लोग बुला के ले गए और धोखे से बुला के लेके गए। उसकी बहन ने स्वयं मुझसे कहा था। देखिए, हम लोग न्यायिक लोग हैं, न्याय करना और न्याय दिलाना दोनों चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये मत दिखाइए कि हम फर्जी बात के, बिना बात के कॉलर मत ऊँचे करिए। अगर आप अपने समाज के, अगर आपको किसी को लगता है वर्ग विशेष के लोगों को कि नहीं वो बचा लेंगे, तो बचा कोई नहीं पाएगा। हाँ, स्नेह और प्रेम से, और यदि आप समझदारी से काम लेंगे और अपराधी को सीधा आप मतलब कानून के सपुर्द करेंगे और सहयोग करेंगे, तो ये अच्छी बात है। भविष्य में हम भी इस पर विचार करेंगे। हमारे यहाँ भी अगर ऐसी कोई घटना हुई या हमारे किसी भी साथी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि हम सब तो बहुत सावधानी से, बहुत तरीके से चलते हैं कि कानून को हाथ में लेना ना पड़े, लेकिन अगर आप लोग इस तरह एसपी के सामने अभद्रतापूर्व गाली दे रहे हैं और वो वहाँ स्थानीय प्रशासन देख के सुन रहा है, आप जान लीजिए ये आप लोगों की हिमाकत है। देखिए, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, जिसको आप बनाना है बना लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके राजनीतिक स्टंट में आपको जो करना है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जीत कर यहीं से जाओगे, नीचे से ही। आप जान लीजिए, क्योंकि आप जान लीजिए बहुजन समाज सब आपको समझ रहा है। क्योंकि मैं पासी समाज से आता हूँ, मैं जानता हूँ। और इस मार्शल कौम को अगर इसने अगुवाई, ये जराइम जातियों में वो जाति है जिसने किसी को पल भर भी बर्दाश्त नहीं किया है। मत भूलो, हम फिर याद दिलाना चाहेंगे, ऐसा मत करिए। हमें बहुत अच्छे से इतिहास पता है, आप जान लीजिए। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम सब यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किसी को उस तरह मत समझिएगा। और आप लोग जो बार बार प्रोटेस्ट करके एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप निष्पक्ष जांच की बात करें, अच्छी बात है कि हाँ भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये क्या है कि नहीं वो अपराधी नहीं, 19 मुकदमे हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? इसका मतलब आप खुद ही आप सभी लोग स्वयं मतलब संविधान के विरोधी हैं, आप स्वयं भारत के विरोधी हैं। इसका मतलब आपके लोगों के अंदर ऐसी गंदी मानसिकता व्याप्त है जिसमें ऊंच नीच की भावना हो, जिसमें मतलब एक दूसरे में राग द्वेष की भावना हो। इसका मतलब लग रहा है आपको कि इसमें आपको शोषण करने में और इस तरह के घिनौने कृत्यों को करने में मज़ा आ रहा है। तो अब ये मज़ा नहीं आएगा। रायबरेली ज़िले में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर इस तरह की पुनरावृत्ति होगी तो हम सबके फिर बगावती सुर शुरू होंगे। और बगावती सुर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये लाइव है और हम सब जानते हैं कौन कहाँ से कैसे उठा पटक होगी, ये फिर आप समझ लीजिएगा।
हर विधानसभा में, हर ज़िले में, या संपूर्ण अवध में हम ही आपको हर जगह मिलेंगे। और इतिहास ठीक से पढ़ लीजिए, जब भी आपके माताओं, बहनों, बाप दादाओं आपकी सियासतों रियासतों पर खतरा मंडराया है, डर कर आप लोगों ने तलवारें रखी हैं, तो यही समाज के लोग ही आपका साथ दिए हैं। अन्य किसी समाज की हिम्मत नहीं हुई है। आज उसी समाज को आप आंख दिखाने के प्रयास कर रहे हैं जिसके साया में ही रहकर आपका जन्म हुआ है, जिसके साये में ही रहकर आप अपने घर पर सुकून से खाना खाते थे। आज उन्हीं लोगों को आप आंख दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी गलती को आप लोग सुधारिए। और इस तरह का ये मतलब ठीक नहीं है। कोई भी आर्मी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर से कोई आर्मी जाए, चाहे उधर से आदमी जाए, आर्मी आए या कोई पलटन आए, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए कि भाई जो ऐसा क्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया भी ज़बरदस्त उसी तरह मिलेगी। अपराधी को पकड़वाने में आप सब यदि मदद करेंगे, यदि उस पे जांच में आप मदद करेंगे तो ये अच्छी बात। यदि आप बचाने का प्रयास करेंगे, साक्ष्यों को झूठा साबित करने का प्रयास करेंगे, या अपनी ताकत और सत्ता का गुमान दिखाएंगे, तो अर्थ से फर्श तक आने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आपकी बार आप लोगों ने बहुत ही घिनौना कृत्य इस ज़िले में किया है। ये ज़िला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और सभी समाज के लोग, सर्व समाज में, देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती। मैं तो पहले कहता हूँ, सर्व समाज में अपराधी की कोई जात नहीं। अपराधी जिसने अपराध किया है वो अपराधी है। अपराधी स्वयं एक जाति है। किसने अपराध किया, अपराधी जाति है, उसको जेल में सजा है। उसके ज़्यादा जो भारतीय संविधान दंडात्मक जो प्रक्रिया है, जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करने देंगे, गिरफ्तारी नहीं करने देंगे, पकड़ने नहीं देंगे, छिपाएंगे, तो अपराधी को छिपाना भी अपराध है। इसका मतलब आप सब लोग अपराधी हैं, आपकी मानसिकता अपराधी है। और बगैर बात के कॉलर मत ऊंचा करिए, फर्जी गाल मत बजाइए, और किसी की माँ बहन को गाली मत दीजिए। देवेंद्र जी को देख रहा हूँ कि आप लोग वही दे रहे हैं कि नहीं, इसको हम कार्ड कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? आपके भी परिवार, आपका भी घर, आपके भी लोग तो हमारे ही बीच में रहते हैं, कहीं अलग थोड़े रहते हैं। पढ़ लीजिए, आप उंगलियों पर बड़ी संख्या कर लीजिए, उंगलियों पर हमारी संख्या गिन लीजिए, कौन किस पे भारी पड़ेगा बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो इसलिए ऐसा मत करिए। जो मतलब समाज में जो सामाजिकता है, सामाजिक समरसता है, उसे बनाए रखें और अपराधी को पकड़वाने में सहयोग करें। हम सा सम्मान आपका मतलब हम लोग कोई अलग थोड़े हैं, हम आप लोगों का सम्मान करते हैं। ऐसी बात थोड़े है कि नहीं आप अपराधी को पकड़वाएंगे तो हम आपके विरोध में जाएंगे। हम किसी के व्यक्तिगत विरोध में थोड़े, हम तो उस अपराधी के विरोध में है। और अपराधी के विरोध में सभी को रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अपराधियों को तो बीच चौराहे पर पहले कायदे से ठुकाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो सके किसी भी समाज के साथ, चाहे वो पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे बिड़िया हो, चाहे कहार हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानुक हो, चाहे कोरी हो, चाहे मुराई हो, चाहे नाई बिरादरी का हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोध हो, जो भी हो, चाहे पंडित हो, चाहे ये अपना कोई छत्री हो, कोई भी हो। हम ठाकुर नहीं कहते। अगर वो छत्री है, छत्री लोग इस तरह नहीं होते। छत्रियों का अपना अलग इतिहास, उनकी एक अलग जाति है। ये कौन से लोग छत्री हैं ये हम तो नहीं जानते। अगर ये असली छत्री होते तो इस तरह 22 साल के लड़के को ना मारते जाके, या इसमें इनके इन्वॉल्व ना होता। असली छत्रियों को हमने देखा है, वो कभी भी देश से विरोध में या समाज के विरोध में नहीं जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे हमारे क्षत्रिय मित्र हैं जो सदैव समाज के हित की बात करते हैं। वो जात पक्ष की बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम छत्रप होता है जो धड़ कर ले, वो किसी जाति का नहीं होता है। छत्रप कोई भी धड़, जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा वही छत्री होता है। तो इसलिए न्याय की लड़ाई में आप सब हमारा साथ दें और अपराधी को पकड़वाइए। यदि वो निष्पक्ष जांच हो, अगर वो दोषी नहीं है या उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो अच्छी बात, उसे क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन न्यायालय तक आप जाने तो दीजिए, उसकी गिरफ्तारी होने तो दीजिए। जो ये जगह ने माँ को सत्तावना कैसे दी जाए, उसके बच्चे को जो इस तरह जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने देखा है, जो लोग स्टाम्प पर लिखित देने को तैयार है कि हाँ इनका इन्वॉल्व है या इनके द्वारा है, और 19 गैंगस्टर कम इन पर लगना चाहिए। प्रशासन है, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसपी, सभी लोग तो गिरफ्तारी करना नहीं चाहते। अभी बुलडोजर भी नहीं चलाएं इनका। अगर इस तरह करेंगे तो कैसे चलेगा। हम तो बड़े मतलब बहुत ही सहजता से, बोलना तो आक्रामक चाहिए, लेकिन हम बहुत ही सहजता से, बहुत ही विनम्रता से कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि हम समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को। आने वाला समय आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर आप बिगड़ा तो आप जान लीजिए यहाँ तक नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक हर स्तर से ही आपको खदेड़ा जाएगा, क्योंकि लोगों ने आपकी मानसिकता को समझ लिया है। अगर आप इनको संरक्षण अपराधियों को देंगे तो जाहिर सी बात है आपकी, इसका मतलब आपकी सहमति है इन सब चीज़ों पर। यदि आप सबकी सहमति है तो आप जान लीजिए पूरा समाज एक तरफ होगा, आप अकेले एक तरफ होंगे। फिर आप अपने के लिए खुद ही सोचिए, आपको बहुत सी चीज़ें अपने हाथ ही करनी पड़ेंगी। वहाँ फिर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई आपके सहयोग के लिए जाता है, इन सब कामों के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो इसलिए, और रही बात सलोन विधानसभा की,
सलोन विधानसभा में अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, मैं सभी को जानता हूँ। वहाँ पर ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन ये ओझी मानसिकता जो लगातार काम कर रही है, ऐसे लोगों को चाहिए कि सलोन विधानसभा के लोगों को और रायबरेली ज़िले में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस रायबरेली ज़िले के लोगों को चाहिए, जो समझदार लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, जो समझते हैं कानून को जानने वाले लोग, उन लोगों को चाहिए ऐसे अपराधियों को पकड़वाने में, ऐसे अपराधियों को दंडित कराने में, चाहे कोई भी हो। ऐसे जघन्य अपराध को करने वाले, महिलाओं को छेड़ने वाले, ऐसे और ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, तालाबों पर कब्जा करने वाले, सरकारी ज़मीनों को ध्वस्त करने वाले, गरीब और असहाय लोगों को, पीड़ितों को परेशान करने वाले, बुजुर्गों को मारने वाले या हत्या करने से लोगों को तो ज़बरदस्ती पकड़वा के बंद करना चाहिए, ताकि एक डर पैदा हो समाज के अंदर कि हाँ, अगर कोई अपराध करेगा तो अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, कोई बचाएगा नहीं। पैसे का बल काम नहीं करेगा या किसी भी मंत्री विधायक का बल काम नहीं करेगा। ऐसा कर ही हम अपने समाज को और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। ऐसे थोड़े बना सकते हैं कि नहीं, हम अपराधी बैठा ले घर पे और चुपचाप शांत कर ले। तो मैं पुनः कहूँगा कि ये सब ना करिए, और बिना फर्जी गाली गलौज अगर करेंगे तो फिर गाली गलौज इधर से भी होगा। आप जान लीजिए, जो जितना जैसे होगा उसको उतनी ही उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ कोई कमज़ोर किसी से नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कोई कमज़ोर है, तो आप जान लीजिए कि यहाँ कोई कमज़ोर नहीं है, सब कोई पूरी तैयारी से है। बस ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ज़िला जो एक स्वर्णिम इतिहास को रचता आया है, उस ज़िले में ऐसी कोई वर्ग संघर्ष की घटना हो जिससे कि समाज मतलब फिर गुमराह हो जाए और बिफर जाए। अन्यथा आप जान लीजिए कि फिर बहुत कुछ होगा। एक लोग हमसे कह रहे थे कि अगर मीडिया नहीं निकालेगी तो क्या करेंगे। मीडिया में तो सभी जो है पंडित जी लोग हैं या इस तरह के लोग हैं जिनका मीडिया पर अधिकार है। तो हमने कहा मीडिया नहीं निकालेगी क्या हम रोने जाएंगे क्या उनके पास कि निकालो। फिर अगर नहीं निकालोगे तो फिर ऐसी घटनाएं होंगी जैसे फूलन देवी ने एक बार किया था। फिर आप जान लीजिए घटनाएं फिर कहाँ तक जाएंगी, फिर कोई